हाँ, राम राम। मैं अभी कामरेज भावगंज आया हूँ, सूरत का। ऐसा दृश्य है, ऐसा दृश्य है। और ये हमारे भाई साहब सब हैं, एक ही ड्रेस में हैं। हमें ये भाई साहब को देख कर के हमको थोड़ा हम अपना संदेश पढ़ाने के लिए उत्सुक हुआ और मैं भाई साहब को अपने संदेश पढ़ने दिया। हाँ भाई साहब, ये संदेश आप लोग पढ़ें? पढ़ें? हाँ, पढ़े हैं। तो ये संदेश का मैं भाव में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा का भविष्य किसके हाथ में है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमारा बच्चा का भविष्य किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ में। हाँ, भविष्य तो भगवान के हाथ में। भविष्य भगवान के हाथ में, एकदम सही बात है। मगर भगवान जो है वो हम आँख से नहीं देख सकते, है ना। हम महसूस कर सकते हैं। और महसूस जब तक हमारा भगवान का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ नहीं एक क्षण के लिए भी हट जाए तो हम नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान का साथ तो हमारा हर समय है, मगर इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमें आगे बढ़ाने के लिए कौन हमें आगे बढ़ाता है, हमारा बच्चों का कौन आगे बढ़ाता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या ध्यान आगे बढ़ाता है? हाँ, ध्यान इस पर ले जाना है कि हम इस पृथ्वी पर हमारा भविष्य कौन आगे ले जा रहा है। तो हमारा भविष्य, हमारा सबसे पहले तो माता पिता है ना। हमारा माता पिता हमारे भविष्य को आगे की ओर ले जा रहे हैं। और उसके बाद माता पिता के बाद कौन? माता पिता के बाद हमें कौन आगे ले जा रहा है? लड़का। लड़का। हाँ, नहीं, माता पिता के बाद हमारे बच्चे को भविष्य कौन, भविष्य बनाने में या बिगड़ने में कौन साथ दे रहा है, कौन भूमिका खेल रहा है? हाँ, उसके बाद गुरु। जहाँ हम बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं वहाँ गुरु है जिम्मेवार। यदि गुरु अच्छा हो जाए और सही समय में हमारे बच्चों का सही शिक्षण पद्धति से सही शिक्षा हमारे बच्चों को यदि मिले तो हमारा बच्चा नहीं बिगड़ सकता है कि नहीं? यदि गुरु हमारा अच्छा मिल जाए, हमारा पढ़ाने का जो सिस्टम है, शिक्षण विधि है, वो हमें मानवता अनुकूल और प्रकृति अनुकूल, जो हमें एक मानव दूसरे मानव से कैसे भाई